विपिन क्लास एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज त्रिकोणमिति के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप उनको समझिएगा। वही परीक्षा में जो त्रिकोणमिति है उन्हीं के तहत पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हैं आपको, जैसे पहला सवाल एक आज हम बताएंगे, मान ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है आपको? मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पहला नंबर आज का सवाल। क्या लिखा है? साइन 18 कॉस 72। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का √3 और ब्रेकेट के अंदर tan 10, ठीक है, इंटू tan 30 इंटू tan 40 इंटू tan 50 इंटू tan हमारे पास कितना लिखा है? 80। ये लिखा हुआ है। आप इसको आपको सॉल्व करके इसका मान ज्ञात करना है बाबूजी। ध्यान दीजिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने पहले तीसरे पार्ट में, इससे पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि भैया 18 और 72 होता है 90। कितना होता है? 90। तो इसको मतलब या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, इसको हम 90 माइनस का 72 कर लिए। अब बटे नीचे क्या लिखे? cos 72। ध्यान दीजिएगा, एक एक सवाल हम आपको बताएंगे। प्लस का √3 लिख लीजिएगा, देखिएगा 10 लिखा हुआ है और ये देखिएगा 80 लिखा है। 80 और 10 कितने होते हैं? 90। या इसका मतलब या तो ये चेंज होगा या तो ये चेंज होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan, हम 90 माइनस का 80 कर दें। अरे भैया 90 में 80 कट गया 10। अब इंटू tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। होता ही नहीं होता है? होता है। चलिए इसका भी काम खत्म हो गया। इंटू लगा है, इंटू लगा दीजिएगा। हमने इंटू मतलब क्या होता है? गुणा। अब tan 40 लिखा है, 40 और 50 कितना होता है? 90। तो या तो इसको चेंज करेंगे, तो हमने इसको चेंज कर लेते हैं। तो tan 90 माइनस का क्या कर देंगे? 50 और इंटू, समझ में रहे, और tan 50 लिख दीजिएगा। और इधर क्या लिखेंगे? tan 80 लिख देंगे। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आ गई सबको? अब बताइएगा, अब यहाँ पे हमारे पास है साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, थीटा की जगह पर 72 बटे क्या हो जाएगा? cos 72। इतनी बात आई। प्लस √3 लिखा है, √3 लिख लीजिएगा। सब इंटू लगा है तो आप इंटू यहाँ भी लगा दीजिएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखोगे? 80 गुणे 1/√3। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा, थीटा की जगह पर 50। समझ में आया? अब देखिएगा, ये cot 50 लिखा है, tan 50 लिखा है, तो इसको 1/cot 50 नहीं लिख सकते हैं क्या? और ये tan 80 लिखा है, तो 1/ हम cot 80 नहीं लिख सकते हैं क्या? बोलिएगा, इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई? देखिएगा, √3 से √3 कैंसिल, cot 80 से cot 80 कैंसिल, तो cot 50 से cot 50 कैंसिल। एक एक नाम एक, और इधर cos 72 से cos 72 कैंसिल। तो आपके पास आया 1 प्लस का एक नाम एक आ जाएगा। तो आपके पास 1 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। यही आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, यही इसका मान हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आओ भैया? देखिएगा अगले सवाल में देखिएगा 55 और 35 होता है 90। तो या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। देखिएगा 3 लिखा है, 3 लिख लीजिएगा। और cos लिखेंगे, इस 55 को हम 90 माइनस का 35 कर देंगे। समझ में आए? अरे भैया 90 में 35 को घटाएंगे 55 ही तो आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 7 और साइन कितना हो जाएगा? 35। इधर देखिएगा बाबूजी, फिर उसके बाद माइनस लगा दिया हमने। अब यहाँ पे क्या हुआ? हमारे पास 4 लिखा है, 4 लिख दीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट जोड़ा बन रहा है कि नहीं? देखिएगा 70 और 20 90 हो रहा है ना? तो इसका मतलब या तो ये चेंज होगा या तो ये चेंज होगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, 4 लिखा है इंटू में, हम ऐसे लिख दे रहे हैं cos, मान गुणा कर दिया, इंटू तो सब लगा है। तो cos इसको हम 90 माइनस का 20 कर दिया जाए। अरे 90 में 20 कर दिया 70। और cos से क्या लिखा हमारे पास? 20 लिखा रहने तो पूरे के बचे बाबूजी। 7 लिखा है, 7 लिख दीजिएगा। देखिएगा 5 और ये 85 90 होता है। नहीं समझ में आएगा? तो चाहे इसको चेंज करें, तो हम किसको चेंज करेंगे? tan 90 माइनस का हम कितना कर दें? भूलिएगा 85 कर दिया जाए, कोई दिक्कत? 25 और 65 होता है 90।
तो हम tan 90 माइनस का 65 कर दिया, गुड़े गुड़े लगा है, ठीक है, इंटू लग रहे हैं। अब tan 45 का मान 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे गुड़े, और यहाँ पे tan 65 लिखा रहने दो, और tan 85 लिखा रहने दो। इतनी बात बच्चों समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद आ जाइएगा, यहाँ पे आ जाएंगे 3 cos 90 माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह पर 35 अब बटे 7 और क्या हो जाएगा साइन 35। इतनी बात आई, माइनस लगा दिया। अब बताइए 4 लिख लिया, 4 लिख लिया, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह पर 20। अब गुड़े लगा दो, cosec 20 को हम 1 sin 20 कर सकते हैं? नहीं समझ में आया। cosec 20 को 1 sin 20, ताकि ये कैंसिल हो जाए। 7 लिखा है, 7 लिख दीजिएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, थीटा की जगह पर 85 कर दिया, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, थीटा की जगह पर 65 कर दिया, ठीक है, और गुड़े लगा दो। अब इस tan 65 को क्या हम 1 cot 65 नहीं कर सकते हैं? भाई 1 मल्टीप्लाई हो गया, और फिर इसके बाद गुड़े, और tan 85 को क्या हम 1 cot 85 नहीं कर सकते हैं? देखिएगा cot 85 से cot 85, 65 से 65 कैंसिल, तो ऊपर क्या हुआ 4 का नाम 4, नीचे 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, और ये वाले से ये वाले कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा 3 बटे के तो हो जाएगा 7, माइनस का 4 बटे के तो हो जाएगा 7, नहीं है, तो दोनों के हर क्या है? बराबर है, लासा आ जाएगा बाबूजी 7, और यहाँ पे 3 माइनस का क्या हो जाएगा 4। इतनी बात आई। अब 3 में 4 निकल गया, कितना हो गया 1, रहेगा 1 माइनस का, आ जाएगा आपका आंसर तैयार। बताइए आई बात समझ में? चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिएगा तीसरे नंबर सवाल में, इसमें कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस का कितना लिखा 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, 2a क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण होने का मतलब होता है कि 2a 90 अंश से कम है। तो पहले तो हम क्वेश्चन को उतारेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हमारे पास? tan 2a बराबर क्या लिखा है? cot। देखिएगा कैसा, a माइनस का कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या कहा? 2a एक न्यून कोण है, तो 2a ये यहाँ न्यून कोण होने का मतलब होता है कि 90 माइनस का 90 से कम, ये तो हुआ। तो सोचो 90 आ गया तो tan किस में बदल जाए? नहीं आया। अभी आपसे पूछेंगे cot 90 माइनस का थीटा, ये मान थीटा, cot 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा, यानी ये चीज और ये चीज वही लिखी है, बराबर यहाँ पे क्या हुआ? cot a माइनस का क्या हो जाएगा 18। अब देखिएगा a से कैंसिल नहीं की जाती बल्कि तुलना की जाती है, ठीक है। इस ये देखिए cot बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुलना करेंगे, क्या करने पर? तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे बाबूजी, तो 90 माइनस का 2a आ जाएगा बराबर a माइनस का 18 आ जाएगा। इतनी बात है समझ में। अब माइनस में था, इधर उठ के जाएगा प्लस में, तो देखिएगा a पहले से था, ये माइनस में था, उधर जाएगा प्लस का 2a आ जाएगा, हो जाएगा। जब ये उठ के इधर आ गया तो ये माइनस वाला उठ के इधर आ गया, तो 90 प्लस का क्या हो जाएगा 18। तो 90 और 18 कितना होता है? और 2a और a कितना हो जाएगा? तो 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, बचा 1 3 18। तो आपके पास a का मान कितना आ गया? 36। यही आपको याद करना है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगर जिनको नहीं समझ में आए फिर से देखेंगे। जैसे लिखा हमारे पास यदि sec 4a बराबर हमारे पास cosec a माइनस का 20, जहां 4a एक क्या है? न्यून कोण है। तो पहले क्वेश्चन को उतारेंगे हम। क्वेश्चन क्या लिखा हमारे पास? sec 4a बराबर क्या लिखा हमारे पास? cosec a माइनस का क्या लिखा हुआ? 20 लिखा हुआ है, लिखा है। तो अब बताइएगा उसने क्या बोला है? 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण होने का मतलब है 4a 90 अंश से कम है, तो इसको हम लिखेंगे 90 माइनस का 4a। अब जैसे हमने लिख दिया 90 आ गया, 90 हरामखोर है, सेक को बदल देगा किसमें? cosec में। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा cosec, समझ में आया? बराबर यहाँ पे लिखा है cosec, क्या लिखा है? a माइनस का 20 हो जाएगा। इतनी बात बाबूजी आया कि समझ में? अब बताइएगा, देखिए cosec बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली एंगल इस वाली एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे? तुलना। तो तुलना करने में क्या? 90 माइनस का 4a बराबर किसके? a माइनस का 20 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए a पॉजिटिव है, इसको लिखा रहने दो, ये माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस का 4a आ जाएगा, बराबर माइनस में था
तो 90 प्लस का क्या हो जाएगा 20। 90 20 कितना होता है 110 होता है। ठीक है बराबर 5 है। 5 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचा 1 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है तो ए बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 22। यही बाबूजी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए। चलिए अब देखिएगा आज का 5वां नंबर सवाल कहता है यदि ए कामा बी और सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है। ठीक है तो हम जानते हैं हल कर रहे हैं अंतः कोण त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है। आप जानते हो कि जो हम जानते हैं क्या जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180। हम जानते हैं कि कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। नहीं होता है होता नहीं होता है। अब बताइएगा और ये प्लस में था उधर उठ के जाएगा तो बताइए कोई भी b प्लस का c बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस का a हो जाएगा। पहले बताइए इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिएगा। हमें सिद्ध क्या करके दिखाना है हमें दिखाना है सिद्ध करो कि इधर हेलो क्या सिद्ध करना है cos a प्लस b प्लस का c बटे 2 बराबर क्या करना है साइन a बाई 2 सिद्ध करके हमें दिखाना है। बात आ रही समझ में। चलिए इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। अब आ जाइएगा इसका हमें LHS पकड़ लेंगे। कौन सा पक्ष पकड़ के LHS में क्या लिखा है cos b प्लस का c बटे का हो जाएगा 2। अब बताइए b प्लस का c दिखाई पड़ रहा है b प्लस का c किसके बराबर है तो यहाँ पे लिखोगे cos 180 माइनस का क्या हो जाएगा a। अब बटे कितना लिखा है 2 तो 2 इसके भी नीचे कर दीजिएगा इसके भी नीचे 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 90। तो cos क्या हो जाएगा 90 माइनस का a बाई 2 आ जाएगा। बताइए cos 90 माइनस का थीटा मन में मानिए थीटा तो बराबर क्या होता है साइन थीटा। थीटा की जगह पर a बाई 2 यही तो सिद्ध करना था और यही बाबूजी आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। रुक जाइएगा। चलिए अब इसके बाद अगला सवाल है 6वां नंबर। देखिएगा tan a बराबर cot b तो सिद्ध करो a प्लस का b। कुछ ना करिएगा। देखिए क्या हम यहाँ पे समझिएगा जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है tan a बराबर क्या लिखा है cot b लिखा है। अब बताइए जैसे हमने मान लीजिएगा tan a लिख दिया बराबर का सिंबल लगा दिया। इस b को क्या हम 90 माइनस का b कर दिया लेकिन 90 आ गया तो cot बदल जाएगा किसमें tan में क्योंकि tan 90 माइनस का थीटा बराबर cot थीटा। थीटा की जगह भी लिखा है नहीं आया आएगा सर। तो तुलना करेंगे क्या करेंगे तुलना करेंगे। तुलना क्यों करते हैं जानते हो क्यों क्योंकि सोचिए इमेजिन करिए tan 30 अंश लिखा है। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो बताइए इसकी जगह पर यहाँ पे दोनों क्या है बराबर है। जब यहाँ पे 30 है तो 30 का मान 1/√3 आया तो tan भी लिखा है इधर भी tan लिखा है तो इधर क्या होना चाहिए 30 होगा तभी तो 1/√3 आएगा। भाई अगर और कोई दूसरा आ गया तो मान बदल जाएंगे। मान बराबर कब होंगे जब यहाँ पे 30 अंश का है तो यहाँ पर भी 30 अंश का होगा तभी दोनों के मान बराबर आएंगे। इसी वजह से हम क्या कर लेते हैं कोणों की तुलना कर लेते हैं। तो tan बराबर है तो इसका मतलब a बराबर किसके 90 माइनस के b के हो जाएगा। माइनस में था प्लस में आ गया तो a ये माइनस में था प्लस में आ गया a प्लस का b बराबर कितना हो जाएगा 90। यही बात आपको क्या करनी थी आपको सिद्ध करना था। बात आ रहा है समझ में। ये देखिएगा ये सिद्ध हो गया दैट्स ऑल। देखिएगा अब आ जाता है इसमें अगला सवाल आज का 7वां नंबर सवाल। जैसे कहता है अनुपातों cos a tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करो। किसको cos a को हम किसके पदों में व्यक्त करेंगे sin के पदों में। tan a को हम किसके पदों में व्यक्त करेंगे sin a के पदों में। ठीक है और किसको sec a को भी किसके पदों में व्यक्त करेंगे sin a के पदों में व्यक्त करेंगे। देखिए कैसे व्यक्त करते हैं। अच्छा बताइए अभी आप ये बताइएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है प्लस में था उधर जाएगा माइनस में तो ये cos स्क्वायर ये लिखा तो 1 माइनस का sin स्क्वायर ये लिखे स्क्वायर यहाँ से हटा क्योंकि cos स्क्वायर थीटा बराबर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में तो 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा होता है। और इसके पास यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा तो स्क्वायर हटा तो अंडर रूल लेके अंडर रूल लग जाएगा इसमें। जैसे स्क्वायर हटा अंडर रूल लग जाएगा। देखिए cos है हमारा किसके पदों में आ गया ना व्यक्त हो गया।
बताइए फिर इसके बाद tan a को भी किसके पदों में व्यक्त करेंगे? sin a के पदों में। अच्छा tan a बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा। तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, sin थीटा बटे cos थीटा। थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ है? a। तो यहाँ भी थीटा के स्थान पर a लिख देंगे। देखिएगा ऊपर वाला तो sin के पदों में है, अब नीचे देखिए cos a लिखा है ना, cos a की जगह पर क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 1 माइनस का sin स्क्वायर a। देखिएगा tan a भी sin के पदों में आ गया, नहीं आया। आज sec a को बदलना है तो 1 अपान, इसको हम cos a लिख सकते हैं कि नहीं? व्युत्क्रम संबंध, ये ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो sec a बराबर 1 अपान cos कर सकते हैं। तो ये 1 अपान cos, और cos a की जगह पर अंडर रूट, cos a की जगह पर अंडर रूट 1 माइनस का sin स्क्वायर a हो जाएगा। देखिएगा sec a भी हमारा किसके पदों में आ गया? sin के पदों में। tan भी आ गया sin के पदों में, cos भी आ गया sin के पदों में। बस यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अभी भी नहीं आया समझ में? चलिए इसके बाद कहता है सारे समीकरणों का प्रयोग करके ज्ञात करो कि cos a बराबर क्या होता है? sin a बराबर 1/2 दिया है, तो कहता है cos a का मान ज्ञात करो। देखिएगा पहला पार्ट इधर देखिएगा, sin a बराबर कितना दिया है? 1/2। अच्छा बताइए, अभी आपसे हमने कहा है cos a का मान ज्ञात करना है और तुमको sin का मान दिया है, तो cos a बराबर क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस का sin स्क्वायर a होता है कि नहीं होता है? अभी देखिएगा, बताया ना कि cos को हमने sin के पदों में, क्यों? क्योंकि sin का मान हमारे पास दिया है। अब यहाँ पे आप बताइएगा, इसके बाद अंडर रूट हमने लगा दिया 1 माइनस का sin a की जगह पर हम 1/2 का ये वाला स्क्वायर लगा। तो अब बताइएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे पास 1 माइनस का 1/4, 4 एक है ना, 4 में 1 निकल गया 3, तो अंडर रूट 3/, कितना हो जाएगा? 4। नहीं आया। अब बताइएगा, तो अंडर रूट 3 का 3 होता है और 4 का वर्गमूल 2, तो cos a का मान कितना निकल गया है? अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? चलिए इसके बाद आप चलते हैं कौन से नंबर में? इसी का दूसरा नंबर देखिएगा, tan थीटा बराबर क्या दिया गया है तुम्हारे पास? 3 दिया गया है। तो कहता है तो किसका मान बताना है? sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब बताइए tan थीटा का मान दिया है, तो आप एक काम करिएगा, इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। नहीं समझ में है? बात है समझ में? या आप एक काम करिएगा, सौर समीकरण का प्रयोग करना है, तो तुमको इसका मान ज्ञात करना है। किसका मान? इसका मान। अब इसके जगह पर आप एक काम करिएगा, या तो इसको tan के पदों में घुमा देंगे, sin थीटा को tan के पदों में घुमा देंगे। घुमाने के लिए क्या करोगे? दोनों पक्षों में sin थीटा से भाग कर दीजिएगा। क्या? नहीं तो आप सीधा एक काम करिएगा, sin थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा लंब का मान कितना है? 3, आधार का मान कितना है? 1। तो पाइथागोरस से किसका मान निकालोगे? पाइथागोरस से कर्ण का मान निकाल लीजिएगा। तो बताइए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताइए कर्ण का मान हमको पता नहीं, लेकिन लंब का मान 1 का स्क्वायर पता है और आधार का मान 1 पता है और लंब का मान 3 का स्क्वायर पता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लग गया। तो कर्ण का मान कितना आ गया? हो गया। अब किसका मान हमें याद करना है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण का, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण का। समझ में आया? तो लंब का मान हमारे पास कितना है? 3 है। तो यहाँ पे 3 रखोगे, कर्ण का मान कितना है? अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर माइनस का। आधार का मान कितना है? 1 बटे अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर। समझ में आया? 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10। तो हमारे पास कितना हो जाएगा बोलिएगा? तो यहाँ पे आप आ जाइएगा, इधर आ जाते हैं, तो हमारे पास 9 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इतनी बात है माइनस का।
1 का स्क्वायर 1 होता है, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10, 1 बटे क्या हो जाएगा 10, दोनों के हर बराबर लासा कितना हो जाएगा 10, और 9 में 1 निकल गया 8, 2 से काट लेंगे तो 4 को 8, 2 पंचे 10, तो आंसर आ जाएगा 4 बटे 5, ये आपका आंसर हो जाएगा 10। बता रहे समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखेंगे आज का 9वां नंबर सवाल, कहता है सिद्ध करो कि 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बटे cosec स्क्वायर थीटा बराबर का सिद्ध करना है। इसका हम कौन सा पक्ष पकड़ के लेके चलेंगे, एलएचएस। एलएचएस में लिखा क्या है, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बटे, और क्या लिखा है cosec स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिएगा ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिएगा cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात आ रही समझ में, चलिए बात आई समझ में। अब इसके बाद आ जाइए sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बताइएगा 1/cos स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, तो क्या हमें सिद्ध करना है, और यहाँ पे देखिएगा 1 लिखा है, 1/cosec स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा बोलिएगा, और sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है tan स्क्वायर थीटा। बस आपका प्रूव हो जाएगा, यही तो आपको प्रूव करना था, नहीं समझ में आया, आई बात समझ में। फिर इसके बाद इधर आ जाइएगा, देखिएगा सिद्ध करो कि cos की पावर 4a प्लस का sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर बराबर, हमको सिद्ध क्या करना है, दोनों के पास से क्या कॉमन है cos स्क्वायर, इसका हम एलएचएस पकड़ के लेके चलते हैं, दोनों पे के पास से cos स्क्वायर a को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, इसके पास घात 4 थी 2 निकाल लिया, तो cos स्क्वायर a प्लस का sin स्क्वायर a हो गया। अब sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1, और इंटू क्या लिखा हमारे पास cos स्क्वायर a, अब पूरा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, आपका प्रूव हो गया। आई बात समझ में। चलिए इसके बाद इधर आ जाइएगा, तो देखिएगा हमारे पास सिद्ध करो कि sin की पावर 4a माइनस का cos की पावर 4a बराबर 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर a। अब जरा देखिएगा, पहले तो ये बताइए क्या हम इसका एलएचएस पकड़ के लेके चलते हैं, इसको sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर बना सकते हैं, इसको हम cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर बना सकते हैं, हो जाएगा, बता रहे समझ में। अब देखिएगा सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसी चीज को एक ब्रैकेट में a प्लस का b करेंगे बोलिएगा, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस, तो sin स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर a हो जाएगा। पहले बताओ इतनी बात आई। अब sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 लिख दिया। हमको किसके पदों में सिद्ध करना है, cos के पदों में, तो बताइएगा sin स्क्वायर a की जगह पर हम 1 माइनस का cos स्क्वायर a कर दिया, और माइनस का cos स्क्वायर a कर दिया, इतनी बात है समझ में। अब बताइएगा एक को अंदर गुणा करें, कोई परिवर्तन नहीं, तो 1 माइनस का cos स्क्वायर a तो 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा। बस यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, आपका प्रूफ हो गया। आई बात सबके समझ में। चलिए यहाँ पे आ जाइएगा, इसमें सिद्ध करना है, देखिएगा cos a प्लस का sin a का होल स्क्वायर प्लस का cos a माइनस का sin a का होल स्क्वायर बराबर क्या लाना है, इसका कौन सा पक्ष पकड़ के लेके चलेंगे a प्लस b का, तो पहले इसको खोलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2, a की जगह पर sin a और b की जगह पर cos a। समझ में आया, अरे 2ab। फिर उसके बाद इधर आ जाइएगा, ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल, अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह पर cos कुछ और यह हो जाएगा sin। इतनी बात है, देखिएगा ये माइनस का 2 sin a इंटू cos a, और ये प्लस का 2 sin a cos a, ये दोनों लोग से दोनों लोग कैंसिल। अब बताइएगा cos स्क्वायर a प्लस का sin स्क्वायर a, या कह लीजिएगा sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a बराबर 1, और sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a बराबर 1 कितना हो गया 2। यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूव करना था। बात आ रही समझ में। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।